मैं अभिषेक गोंडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज थाना राबोड़ी में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति जो है वो महायुति जो आज यहाँ पर राबोड़ी में देखने के लिए मिल रही है, जिसमें माननीय संजय केलकर साहब थाने से जो आमदार हैं वो आज यहाँ राबोड़ी में दौरे पे आए हुए हैं और फरहान सिद्दीकी के यहाँ पर आज बुकलेट का जो है वाटप का जो कार्यक्रम किया गया, जिसमें फरहान सिद्दीकी ने पिछले 4 सालों से जो सोशल वर्क का काम कर रहे हैं और माननीय संजय केलकर साहब इनके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर आज जो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं फरहान सिद्दीकी को। तो इस विषय पर आज हमारे साथ संजय केलकर साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज कॉरपोरेशन चुनाव के सिलसिले में यहाँ पर उपस्थित मेरे साथी जमीर सिद्दीकी, हम तो सभी लोग फरहान ही बोलते हैं, तो पहला नाम मालूम ही नहीं रहा, याद नहीं रहता। दूसरे हमारे उम्मीदवार दिलीप कंकाले जी, तीसरी उम्मीदवार एडवोकेट विनया भोईर और चौथी उम्मीदवार वैती दीदी। आज मेरा काम ही मेरी पहचान, इस तरह का ये बुक है कि जो काम गत 2-3 साल में हमने किए उसका आज प्रकाशन हुआ, ये मैं जाहिर करता हूँ। और इस बुक में जो चीज़ें लिखी हुई है तो उसके आप भी प्रत्यक्ष उसमें आप सहभागी थे। आपके लिए अलग अलग योजनाएं जो लाई गई, वो योजनाओं का भी लाभ जो है वो कई हमारे राबोड़ी के वासियों को रहा। मुझे याद है कि मैंने शुरू में जब 2.5-3 साल पहले मैं आया था और एक बड़ी अपनी सभा हुई थी, तो हमने आपको वादा किया था कि हमें मसलों से काम करना है। आपके जो मसले हैं वो छुड़ाने के लिए हमको दिन रात एक करना है। हमें मजहब की बात करनी नहीं है, हमें हमारे लोगों के मसले जो है वो हमें सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा रिश्ता है। हमारे बहनों के मसले हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के मसले हैं, रेशनिंग कार्ड के मसले हैं, आधार कार्ड के मसले हैं, कई जगह पे प्रॉपर्टी टैक्स के मसले हैं। और अलग अलग विभाग के अधिकारी जिस ढंग से हमें तकलीफ़ देते हैं, तो इसके लिए कोई आता नहीं है। और इसीलिए हमारी काम यही हमारी पहचान है। और हजारों लोगों को जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, देखो फरहान ने जिस ढंग से काम किया है, मैं समझता हूँ इस राबोड़ी में मैं गत 40 साल से आता हूँ, 1-2 साल नहीं, 40 साल से कई लोगों को मालूम है। 40 साल से मैं इस राबोड़ी से संबंधित हूँ। सिर्फ विधायक बना और मैं आना चालू किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने गत 40 साल में देखा नहीं, ऐसा मैंने फरहान के रूप से देखा कि इन्होंने बाकायदा कार्यालय खोल के लोगों को बुलाया, लोगों के मसले हाथ में लिए और वो छुड़ाने के लिए भागदौड़ किए। और संजय केलकर उसका साथी है ही, जो आपका साथी है वो फरहान का साथी है। और ये आप अगर बुक देखोगे तो इस बुक में सारे मसले हैं और सारे मसलों को किस ढंग से हमने काम किया ये भी है। और आगे चल के भी मैं काम करना चाहता हूँ। देखो, एक एमएलए आपके साथ में है, आपका भाई बन के, आपका साथी बन के, और आपको जो भी समस्या आती है तो एमएलए आपके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा है। मैंने ये देखा कि मानवता के हिसाब से इनके मसले छूटने चाहिए। और जैसे आपके भी जो जैसे बाकी के हैं, वैसे आप भी हमारे भाई है, हमारी बहन है।
और इनको भी हम तकलीफ में नहीं रहना चाहते। और इसीलिए मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ कि एक बार तो हमको परखो। हमारी टीम आपके घर पे आएगी बुक लेकर के, और आप उसको पढ़िए। उसके अंदर हमने जो काम किए हैं और किस तरीके से किए हैं और किस सिचुएशन में किए हैं, आप लोग वो देखिए। हमने ये 2.5 साल, यकीन जानिए, मैं हमारी बहनों की, चाहे वो लाड़की बहन योजना हो, चाहे आधार कार्ड के कैंप हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के कैंप हो, चाहे ये क्रांति नगर का कचरा 20 साल से किसी ने हटाया नहीं, लेकिन हमने हटाया। सबसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। जब क्रांति नगर का कचरे का मसला लोग हमारे पास लेकर के आए, रिजवान आप आइए, आपको ही ढूंढ रहे हैं हम लोग कब से, आइए आइए। जब क्रांति नगर के कचरे का मसला आया तो हमने ये सोचा कि भाई कचरा उठाना या कचरा रोकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो लोग कचरा फेंक रहे हैं वो कचरा डालेंगे कहाँ। मसला ये है, मसला कचरा बंद करना बहुत आसान बात है, लेकिन लोगों का इंतज़ाम करना ये बहुत बड़ी बात है। तो इस मामले को लेकर मैंने आमदार साहब से बात किया कि साहब बताइए क्या किया जाए। तो साहब ने कहा एक काम करते हैं, पहले हम 3 गाड़ी चलाते हैं और लोगों को ये कहा जाएगा कि कचरा बंद होने वाला है। उसके बाद हमने 3 गाड़ी चलाई और हम कचरे को देखते रहे कि कितना % कम हुआ। उसके बाद में देखते देखते 1 हफ्ते में कचरा 70% कम हुआ। जैसी कचरा 70% कम हुआ, उसके बाद हमने गाड़ी 2 कर दी। 2 करने के बाद हमने लोगों से कहा अब वहाँ पे बैठ करके रिक्वेस्ट करें कि यहाँ कचरा ना डालें, गाड़ियाँ आ रही है रेगुलर। और लोगों ने सुना। आज देखिए वहाँ पे दीनी कार्यक्रम हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। आज 20-25 साल लोगों का जीना, रास्ता निकलना मुश्किल था। किसी को कोई पड़ी नहीं थी। पानी के मसले हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, पूरे राबड़ी वाले अच्छी तरह जानते हैं। अगर आज बदलाव नहीं लाए तो कब लाओगे बताओ। मैं सबसे पूछता हूँ, आधार कार्ड का कैंप 5000 औरतों का कैंप लगाया हमने। 5000 औरतें आधार कार्ड जब उन्होंने अपना अपडेट कराया, सही कराया, उसके बाद उन्होंने लाड़की बहन योजना के फॉर्म का पूरा के पूरा लाभ उठाया। सही है क्या नहीं? सही है। आने वाले वक्त में हमारा साथ दें, हम हालात बिल्कुल बदल देंगे इंशाअल्लाह। बोलो साथ देंगे क्या नहीं? इसी के साथ मैं बातें अपनी ख़त्म करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं आप हमारे लिए दुआ करें। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल गोंडवी न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से सोशल वर्क का काम पिछले 4 सालों से हमारे चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि आप यहाँ राबोडी में आ रहे हैं और फरहान सिद्दीकी के माध्यम से ये काम कराए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे काम राबोडी में देखने मिले। और आज स्पेशली जो बुक वाटअप का जो प्रोग्राम था उसमें क्या काम और क्या चीजें फरहान सिद्दीकी द्वारा की गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए ये बुक ये काम की जानकारी देने का बुक है। खाली मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो बुक नहीं है। जो हमने काम किया है, जो राबोडी के इस मोहल्ले के लोगों के प्रॉब्लम है, मसले है, समस्या है, वो हल करने के लिए गत 3 साल से लगातार हमने बहुत कोशिश की कि जो पहले कुछ हो ही नहीं रहा था। किसी का रेशन कार्ड का ये करना है, हमने कैंप लिया। किसी का आधार कार्ड का विषय है। आज भी मेरे पास जब भी लोग आते हैं तो आधार कार्ड के फॉर्म पे मैं सही करके उनका आधार कार्ड का काम होता है। तो ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मजहब की बात करने से बात नहीं बनती है। मनुष्य को उसके मसले जो है, उसके जो समस्या है, छोटी छोटी समस्या है, लेकिन उसके दृष्टि से बहुत बड़ी समस्या है। कभी प्रॉपर्टी टैक्स का प्रॉब्लम आता है, कभी इलेक्ट्रिक बिल कुछ भी आ जाता है, तो किसने ये सॉल्व करना है? फरहान ने यहाँ ऑफिस डाल के यहाँ पे ये मसले जो है वो इकट्ठा किए और हमने और फरहान ने मिलके ये सारी चीज़ें जो है
ये उसके सॉल्व करने के विषय में हमने बहुत ध्यान किया, और इसीलिए राबड़ी का अभी ये परिवर्तन होने वाला है। हमारा ये जो पैनल है, ये सारा पैनल हम यहाँ पे परिवर्तन करना चाहते हैं, और यह सारा पैनल जो है वो चुना के ला चाहते हैं। देखो, हमारा काम ही हमारी पहचान है। मुझे भी यहाँ पे तीसरी बार चुन के दिया विधानसभा के चुनाव में, तो आखिर में हमने काम करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। लेकिन हमें अगर लोगों ने मौका नहीं दिया तो कैसे चलेगा? हम तो काम कर ही रहे, इतने साल से हमें मौका नहीं दिया तो भी हमने हमारा काम जो है वो स्टॉप नहीं किया। हमने उस दृष्टि से काम किया कि यहाँ के लोगों के समस्या हमें हल करनी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो ये बुक का प्रकाशन हुआ है, ये असल में राबड़ी के इस क्षेत्र के समस्याओं का जो हल करने का हमने जो प्रयास किया है, ये बुक है। और आगे भी हमें ये काम करना चाहते हैं। सर, मुस्लिम समाज जैसे बीजेपी को नापसंद करता है, लेकिन आप मुस्लिम समाज जो देखेंगे तो राबड़ी में 50% के आसपास मुस्लिम समाज है, और नॉन मुस्लिम जो है वो भी 50% के आसपास है। देखा जा रहा है कि आधे आधे के बराबर में है। तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किस तरह से मुस्लिम समाज का दिल जीतने की कोशिश करेंगे, और कैसे उनको एक आश्वासन देंगे, उनके दिल पे जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से फरहान सिद्दीकी आज यहाँ लड़ रहे हैं, तो किस तरह से आप यकीन दिलाएंगे और क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम समाज को जो राबड़ी के रहने वाले? नहीं, मैं उनको यही कहूँगा कि देखिए, हमारी नीयत और नीति साफ है। हमारे दिल में कोई भी पाप नहीं है। हम मानवता की सेवा करना चाहते हैं, और हम मजहब की तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। हमें इस देश में, इस मिट्टी में जो जो व्यक्ति है, धर्म, प्रांत, कोई भी इसका हो, वो हमारा भारतीय नागरिक है, और उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। आप बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमने काम करके दिखा के ये हमने आपको एक अच्छा मिसाल दे के रखा है। हम जब भी यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे जो हमारे गरीब लोग हैं उनके मसले छुड़ाने के लिए आए हैं, और आगे चल के, और मुझे विश्वास है, भले मुस्लिम हो, हिंदू हो, जब भी हम उनका दिल जीतते हैं, और उसके लिए नाटक करने की ज़रूरत नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। हमने डायरेक्ट उनके साथ में उनके भाई के जैसे बर्ताव करना चाहिए। उनका परिवार में हम आपके परिवार के हैं, इस तरह का हमने बर्ताव करना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक लोग आएंगे। मुझे तो विश्वास है। मैं जब भी आया हूँ तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। उनको ऐसा कभी भी नहीं लगता है कि ये हमारा नहीं है, वैसा नहीं है, और हमें भी ऐसा नहीं लगता है। और ये और भी लोगों के दिलों में बसाना ज़रूरी है। तो मुझे निश्चित खातिरी है कि फरहान जैसे जो अभी आगे बढ़े हैं, जो कौम में, समाज में एक मिसाल दे रहे हैं कि ये जो आपके मन में गलत फहमी है, वो हम गलत फहमी जो है वो बाजू में करके हम ये काम करने चाहते हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनका साथ मिलेगा। सर, महायुति में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ मिलकर इस बार ठाणे महानगर पालिका के जो इलेक्शन है 2026 के वो लड़ रही है। तो हमारे जो राबड़ी के लोग हैं, जो आपके 4 पैनल में, ये 4 कैंडिडेट्स आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे राबड़ी की जनता से? नहीं, उनको मैं ये अपील करूंगा, देखिए, ये कॉरपोरेशन यानी अपनी छोटी छोटी समस्या सॉल्व करने का जगह है, और ये तीनों जो है, चाहे दिलीप कंकाळे हो, चाहे हमारी एडवोकेट भोईर हो, चाहे वैती मैडम हो, तो फरहान तो है ही। तो ये ऐसे ऊपर से टपक के खड़े हो गया ऐसी बात नहीं है। बहुत सालों से काम किया है, संगठन का काम किया है, सामाजिक रूप से काम किया हुआ है, और मसलों की जानकारी इनको है, क्योंकि सालों से हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा कि आप एक बार परख के देखो, और हम आपको वचन देते हैं कि आपको ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा पूरे राबड़ी में, और इस प्रभाग क्रमांक 10 में पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई देगा। क्योंकि मैं भी एक एमएलए के इस नाते से यहाँ पे गत 40 साल से मैं तो आ रहा हूँ। एमएलए तो गए 3 टर्म है,
तो मुझे राबोडी के लोग और उनकी समस्या जानकारी है। तो मैं ये अपील करूंगा कि आप हमें मौका दो, आप हमें वोट दो, हम आपका 5 साल काम करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे आपके साथ में। ये मैं उनको अपील करना चाहता हूँ। भाई, आज आपके ऑफिस पर माननीय संजय जी केलकर साहब आए, हमने देखा कि कुछ बुक्स वगैरह आपने लोगों को बांटा, तो वो क्या बुक्स थी और क्या कहना चाहेंगे? आज जो प्रोग्राम आपके यहाँ पे था, किस चीज़ का प्रोग्राम रखे थे आपने? अफजल जी देखिए, आज हमारे यहाँ पे हमने आज इलेक्शन की शुरुआत अपने ऑफिस से करी हुई है और हमने लोगों को बुलाया और सम्माननीय आमदार संजय जी केलकर साहब को भी हमने इनवाइट किया था, क्योंकि आज हम एक बुक लॉन्च कर रहे थे जो हमने इस 2.5 साल के पीरियड में हमने जो काम किए हैं राबोडी के लोगों के लिए, तो हम वो बताना चाहते हैं लोगों को, हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और उनके हाथ से ये बुक लोगों को देना चाहते थे माननीय आमदार संजय जी केलकर साहब के हाथों से, और वही हमने आज किया। इससे पहले हम कुछ रैलियों में थोड़ा सा इधर उधर गए, आकाशगंगा, पंचगंगा, लेकिन उसके बाद ये सारा प्रोग्राम हमारे यहाँ पे किया गया हुआ। आमदार साहब यहाँ पे आए और उन्होंने आज एक बुक, हम ये जो बुक मैंने जो काम किया हुआ हूँ, ये वो बुक है जो हमने आज लॉन्च करी हुई है, जिसके हमने 2.5 साल के अंदर जो काम किए हैं। हमने लगभग 28 काम राबोडी के लिए, राबोडी की बहनों के लिए हमने, और राबोडी में रहने वाले सभी लोगों के लिए, जिसमें बहुत सी चीज़ें जैसे लाड़की बहन योजना, राबोडी के अंदर गंदगी, जो डंपिंग ग्राउंड बन रहा था वो, आधार कार्ड कैम्प, राशन कार्ड कैम्प, इलेक्शन कार्ड कैम्प, आयुष्मान कार्ड कैम्प, सीनियर सिटीज़न कार्ड, इसी तरीके से हमने बहुत सारे काम जो यहाँ पे किए। हमने ड्रेनेज सिस्टम के लिए बात किया, हमने जो लाइट के ज़्यादा बिल आ रहे हैं उसके लिए भी हमने कैंप लिया। कोशिश की गई कि राबोडी की जनता को इसका फ़ायदा पहुँचाए। अब हमारी बुक देखिए, ये मेरी बुक है, इसके अंदर अगर आप पकड़ें, ये मेरी, इसमें सिर्फ मेरे 14 काम हैं, अभी इसमें 14 काम बाकी है। कोशिश कर रहा हूँ इस बुक का पार्ट 2 भी लेकर के आऊँ। अब ये राबोडी की जनता फैसला करे। आइए, इस पूरी राबोडी की घर घर में ये बुक जाएगी। हम लोगों से ये मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं महायुति का कैंडिडेट हूँ, हमको ये सपोर्ट करें आप लोगों से, क्योंकि जो यहाँ के हालात हैं बहुत बद से बदतर हैं। हम लोग तो इस तरीके हालात में पहुँच गए हैं, हमारा डेवलपमेंट से लेकर साफ़ सफाई से लेकर पानी के मसले, लाइट के मसले, हर चीज़ में हम एकदम पीछे चल रहे हैं। किसी न किसी को तो पब्लिक को चुनना ही पड़ेगा। मैं ये कोशिश में हूँ कि मैं ये बुक, मेरा मकसद ही यही है लॉन्च करने का, कि लोग अपनी आंखों से देखें। मेरी बहनें भी जानती है जो यहाँ पे आके अपने बच्चों के मैंने 5,000 आधार कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड 3,000 बनाए। इस बुक में सभी डिटेल आपको मिलेगा। वो क्रांतिनगर का कचरा जिसके अंदर जो 20 साल से उठा नहीं था, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ 2-3 चीज़ें। ये देखिए, जैसे ये हमने लाड़की बहन योजना का हमने जो कैंप लगाया था, यहाँ पे हमारे 6 लोग काम कर रहे थे लाड़की बहन योजना के फॉर्म भरने के लिए। ये महा कैंप जो अहमद शाह बाबा के हॉल में किया हम लोग, अहमद शाह बाबा के ट्रस्टियों की और अहमद शाह बाबा के सभी ट्रस्टियों के शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारा साथ दिया। अब देखिए, ये है क्रांतिनगर का कचरा। ये क्रांतिनगर, ये हमारे लक्ष्मण पाटिल रोड पे एक रिक्शा के कई साल से खड़ी थी। इसी तरीके से मैंने जो सबसे बड़ा मसला इसमें उठाया है, वो है राबोडी के नज़दीक कलवा ब्रिज के नीचे जो डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा था। अगर ये बन जाता, अगर मैं इस पे आवाज़ नहीं उठाता, तो बच्चे बीमार हमारे पड़ते। आकाशगंगा के, राबोडी के, क्रांतिनगर के, साकेत के, धीरे धीरे वहाँ बदबू आना भी चालू हो गई थी। मैंने कोशिश किया, हर वो कोशिश किया जिससे राबोडी की जनता को फ़ायदा पहुँचे। मेरी अपील है राबोडी की जनता से कि आप हमारा साथ दें। यकीन जानिए, आने वाले 5 साल हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। न राबोडी में पानी भरने की दिक्कत है, थोड़ी सी बारिश के अंदर केविला से लेकर पानी जो भरना शुरू होता है, फ्रेंड सर्कल, सुन्नी सर्कल, क्रांतिनगर, हमारे लक्ष्मण पाटिल रोड पे, और उसके बाद मापले शाह बाबा दरगाह रोड पे एकदम नदी बह रही है, इस तरीके का माहौल रहता है। कोशिश हम करेंगे कि ये मामला आने वाले वक्त में तुरंत ख़त्म करें। आप यकीन जानिए, जा कर के बच्चे कहाँ बैठे थे, माओं ने अपने बच्चों को किचन टेबल पे बैठाया था।
मेरी मेरी उन माँओं से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। आने वाले वक्त के अंदर मुझे आपका साथ चाहिए, महायुति को आपका साथ चाहिए। हमारे चारों कैंडिडेट सामने हैं आपके, आपसे गुजारिश है आप हमारा साथ दें। हम आने वाले वक्त में 5 साल आपके साथ, आपको किसी भी कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, हम आपके लिए हर वक्त हाजिर रहेंगे। 7 डेज 24 आवर्स हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ, आप हमारा साथ दें। आप ये बुक देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ये पार्ट 1 है, कोशिश की जाएगी पार्ट 2 लाने की। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट फिर मैं दोबारा आप लोगों से इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप हमारा साथ दें। थैंक यू।